बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन्फो उस्ताद यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे कबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स मैं बना चुका हूँ और उसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें लेसन बाय लेसन तमाम वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को फ्रॉम बिगिनिंग लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं और इस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तमाम लेसन्स मिल जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कोर्स की तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स भी काफ़ी यूज़फुल रहेगा आपके लिए और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोर्स को भी आप काफ़ी सपोर्ट करेंगे और इससे काफ़ी कुछ सीखेंगे। मेरी अपनी भी कोशिश होगी कि जो चीज़ें मुझे मालूम हैं वो आप तक ईमानदारी से फुल एक्सप्लेनेशन के साथ प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप आपको सिखा सकूं और आप फर्दर इसको आगे सिखाइएगा। एक सदका जारिया है, इसको जारी रखिएगा। सो विदाउट फर्दर डिले और मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स की जानिब। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल वाले आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। सो बढ़ते हैं एमएस एक्सेल के पहले लेसन की जानिब, और इसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन और इसके इंटरफेस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन ओपन करना तो आप जानते ही होंगे। आप अपनी स्क्रीन के लेफ़्ट बॉटम साइड पे ये विंडो का बटन देख रहे हैं, इस पे आपने क्लिक कर देना है। सर्च बार के अंदर आप लिखेंगे एमएस एक्सेल या सिर्फ एक्सेल आप टाइप कर दें, आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की एप्लीकेशन का लिंक नज़र आ जाएगा। ये वो वाला वर्जन होगा जो कि आपने इंस्टॉल किया होगा एमएस ऑफिस का। मेरे केस में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 इंस्टॉल है। सो इस लिंक पे मैं क्लिक करके एमएस एक्सेल की एप्लीकेशन को ओपन कर देता हूँ। सो दोस्तों, ये है इंटरफेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और ये 2007 वर्जन है। याद रखिएगा, अगर आप कोई एडवांस लेवल का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं या आप प्रीवियस वर्जन्स पे काम कर रहे हैं, जिस तरह 2003 या इससे भी प्रीवियस वाले, खैर 2003 तो अभी बहुत ही रेयर केसेस में यूज़ होता है, अभी तो 2007 मिनिमम और इससे एडवांस लेवल के वर्जन यूज़ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। सो कुछ इससे मिलता जुलता आपके सामने इंटरफेस होगा, चाहे आप कोई सा भी वर्जन यूज़ कर लें। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करते थे, यानी जब भी हम एप्लीकेशन ओपन करते थे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, तो एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने आ जाता था। यहाँ पर हमारे सामने वर्क बुक आ जाती है, ठीक है, जिसको बाय डिफ़ॉल्ट नेम दिया जाता है बुक 1 का, ठीक है। और ये आपके सामने बुक 1 का नेम दिया जाता है इसको बाय डिफ़ॉल्ट, कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका नेम नज़र आ रहा होता है। इस नेम को आप सेव करके या सेव एज करके इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, और अपनी मर्ज़ी का नेम इसको दे सकते हैं। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको वर्कबुक कहा जाता है और इस वर्कबुक के अंदर वर्कशीट होती हैं, ठीक है। बुनियादी तौर पर इसके अंदर 3 शीट आती हैं जो कि डिफ़ॉल्ट में आती हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। यानी जब भी आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो एक वर्कबुक के अंदर 3 शीटें ये आपके सामने ले आता है, यानी आपके सामने विजिबल होती हैं और बाय डिफ़ॉल्ट पहली शीट सेलेक्टेड होती है। इन तीनों शीट्स पे आप काम कर सकते हैं और इन शीट को अगर आप को ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, आप यहाँ पर एक बटन है, इसकी मदद से मज़ीद शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, इन ऑप्शंस को हम फर्दर एक्सप्लोर करेंगे इन डिटेल। इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम इंटरफेस की बात करेंगे। सो डिटेल से देख लेते हैं इंटरफेस को। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जो वर्कशीट होती है ये कंसिस्ट करती है रोज़ एंड कॉलम्स, ठीक है। तो रोज़ एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से ये एक मतलब शीट्स बनती हैं इसको स्प्रेड शीट भी कहा जाता है या सिंपल शीट भी कहा जाता है, और इन शीट्स के कॉम्बिनेशन को वर्कबुक कहा जाता है। जिस तरह से किताब के अंदर पेजेस होते हैं,
इसी तरह से इसकी भी ये एक किताब समझ लें और इसके अंदर ये जो शीट्स हैं ये इसके पेजेस समझ लें। तो आप इसके अंदर मज़ीद पेजेस भी ऐड कर सकते हैं और इन पेजेस को नेम भी दे सकते हैं। सिंपल फॉर्म में MS एक्सेल की एप्लीकेशन के अंदर वर्क बुक होती है और वर्क बुक कंटेन करता है डिफरेंट वर्कशीट्स को जिन पे आप काम कर रहे होते हैं या जो आपका वर्किंग एरिया कहलाती है। राइट हो गया। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर अगर हम टॉप में देखें तो जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में हमें यहाँ पर ये टाइटल बार नज़र आता है, इसी तरह से एक्सेल के अंदर भी दिस इज़ कॉल्ड टाइटल बार, जिसके अंदर आपकी एप्लीकेशन का नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और इसके राइट साइड पे कंट्रोल बटन होते हैं, क्रॉस, मैक्सिमाइज़ और मिनिमाइज़, जिनके इस्तेमाल से आप इस विंडो को क्लोज़, इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं और इसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। और इनका डिफरेंस आपको पता ही होगा, बताया था आपको कि क्लोज़ करने से, ये क्रॉस बटन क्लिक करने से आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये क्लोज़ हो जाएगी और मैक्सिमाइज़ करने से ये स्क्रीन छोटी बड़ी हो जाएगी जो विंडो है, और ये मिनिमाइज़ कर देंगे तो आपके सामने से ये स्क्रीन फॉर द टाइम बीइंग हट जाएगी और ये इधर नीचे टास्क बार, जिसको विंडो का टास्क बार कहा जाता है, इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, परमानेंटली क्लोज़ नहीं होगी। जिस तरह से आप क्रॉस बटन को क्लिक करते थे क्लोज़ हो जाती थी, मिनिमाइज़ करने से ये सिर्फ आपके सामने से इनविजिबल हो जाएगी, हट जाएगी और ये यहाँ पर टास्क बार के अंदर आके यहाँ पर प्लेस हो जाएगी, जिसको आप अगेन डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और आप अपने काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों इसी टाइटल बार के लेफ़्ट साइड पे आपको एक MS ऑफिस का बटन नज़र आएगा। ठीक है, इस MS ऑफिस के बटन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे डिफरेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड वगैरह। ये बिल्कुल वैसे ही ऑप्शंस हैं जिस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको देखने को मिले थे। और यहाँ पर लास्ट में एक क्लोज़ का ऑप्शन है और यहाँ पर एक एग्ज़िट एक्सेल और साथ में एक्सेल के कुछ मज़ीद ऑप्शन हैं। इनको हम बारी बारी देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको इतना बता दूं कि अगर आप क्लोज़ के बटन पे क्लिक करते हैं तो क्लोज़ के बटन पे क्लिक करने से आपके सामने से सिर्फ ये जो आपका वर्क बुक है, ठीक है, ये क्लोज़ होगा। MS एक्सेल की एप्लीकेशन क्लोज़ नहीं होगी। राइट, अगर आप एग्ज़िट एक्सेल पे क्लिक करते हैं तो ये पूरी एप्लीकेशन क्लोज़ हो जाएगी और आपको अगेन दोबारा से इसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक हो गया। इसी के साथ दोस्तों MS ऑफिस के बटन के साथ यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार है। आपको अगर याद हो तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी क्विक एक्सेस टूल बार था, जिसके अंदर हमें डिफरेंट किस्म के ऑप्शन देखने को मिलते थे और इसमें हम मज़ीद ऑप्शंस यानी कमांड्स ऐड कर सकते थे। और फ़ायदा क्या था इन कमांड्स को यहाँ पर ऐड करने का, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी जल्दी से हम इन कमांड्स को अगर हमारे सामने होंगी तो हम इनको जल्दी से अप्लाई कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम इनके मेन्यू बार में जाएं और यहाँ पर मज़ीद इसको ओपन करें किसी मेन्यू को। जिस तरह से अभी ये सेव का बटन मेरे सामने है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डायरेक्टली सेव करूँगा तो मेरा टाइम बचेगा और जल्दी से ये काम में सेव कर सकूँगा, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर ऑफिस के बटन में जाऊँ और यहाँ से सेव का कमांड जो है क्लिक करूँ। ऑल्दो अगरचे हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है शॉर्टकट की का, Ctrl+S का भी ऑप्शन है सेव करने के लिए। एनीवे, क्विक एक्सेस टूल बार इज़ फॉर असेसिंग दी ऑप्शंस क्विकली, ताकि आप जल्दी से इन कमांड्स को अप्लाई करें। दोस्तों इसी के नीचे बात कर लेते हैं टैब्स लेयर की। ठीक है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट 7 टैब्स अवेलेबल हैं और हर टैब के अंदर डिफरेंट मज़ीद ऑप्शंस आपको मिलेंगे जब आप किसी भी टैब पे क्लिक करेंगे। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें 7 होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू, यानी ये 7 टैब्स आपको बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिलती हैं। लेकिन समटाइम्स जब हम किसी एलिमेंट, किसी टेबल वगैरह, किसी पिक्चर वगैरह पे काम कर रहे होते हैं तो हमें कुछ एडिशनल 2 टैब्स देखने को मिलती हैं, जैसे कि फॉर्मेट टैब होगी, तो हम डिटेल में इसकी बात करेंगे नेक्स्ट। इसी के साथ दोस्तों देखें अभी इस ये जो हिस्सा है ना, इसको दिस इज़ कॉल्ड
रिबन, मतलब ये इसको रिबन कहा जाता है। और इस रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स थे, और डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आपको डिफरेंट मेन्यूज़, डिफरेंट ऑप्शन, डिफरेंट कमांड देखने को मिलती हैं। 7 ग्रुप्स के अंदर ये रिबन जो है डिवाइडेड है। और अगर हम होम टैब की बात करें, ठीक है, तो पहला जो है क्लिप बोर्ड का सेक्शन है। क्लिप बोर्ड का सेक्शन रिलेटेड टू कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन और फॉर्मेट ऑप्शन, पेंटर का भी यहाँ पर ऑप्शन है। इसके बाद फ़ॉन्ट का ग्रुप है विच इज़ रिलेटेड टू फ़ॉन्ट, यानी जो हम राइटिंग करते हैं, हम जो टेक्स्ट लिखते हैं उससे रिलेटेड है, उसका साइज़, उसका स्टाइल वगैरह, उसका कलर, ये वो फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह यहाँ पर हमें मिलते हैं। इसी के साथ अलाइनमेंट, इस अलाइनमेंट के ग्रुप में जो ऑप्शन मौजूद हैं इनकी मदद से हम पैराग्राफ्स की अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। और पैराग्राफ्स तो यहाँ पर नहीं होंगे, यहाँ पर जो सेल हैं ये सेल कहलाते हैं, तो इस सेल्स में मौजूद डाटा की हम अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। डायरेक्शन है, तो इनको हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे। इसके आगे जी नंबर का ग्रुप है, और इसके बाद स्टाइल्स का ग्रुप है। टेबल वगैरह पे हम डिफरेंट स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, और इसके बाद सेल्स का ग्रुप है, किसी सेल को डिलीट करना हो, इंसर्ट करना हो वगैरह, फॉर्मेशन करनी हो। इसके बाद आखिरी जो एडिटिंग का ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर हमें सॉर्टिंग की ऑप्शन मिल जाती है, फाइंड एंड रिप्लेस की ऑप्शन मिल जाती है, और कुछ फार्मूलाज वगैरह मिल जाते हैं। इसी के नीचे दोस्तों अगर आएँ तो यहाँ पर हमें ये ऑप्शन मिलता है, दिस इज़ कॉल्ड नेम बॉक्स। ठीक है, नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स या एड्रेस बार कह सकते हैं इसको, एड्रेस फील्ड भी कह सकते हैं। इसके अंदर आपको एड्रेस मिलता है उस सेल का जिसके अंदर आप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी के आगे दोस्तों इसको फार्मूला बार कहा जाता है। इस फार्मूला बार के अंदर आपका फार्मूला आपको नज़र आ रहा होता है जो आप अप्लाई करते हैं, और इस फार्मूला के अलावा आपको किसी एक्टिव सेल का डाटा नज़र आ रहा होता है जो कि उस एक्टिव सेल में होता है। इसके अलावा दोस्तों दिस इज़ कॉल्ड डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। ठीक है, और जो कि ग्रुप में राइट बॉटम साइड पे आपको देखने को मिलता है। इस डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें मज़ीद हमें ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। सो दोस्तों नीचे आते हैं हम, यहाँ पर हमें बुक मिलती है। इस बुक के अंदर जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि ये वर्कशीट है, और इस वर्कशीट के अंदर हमें डिफरेंट सेल्स मिलते हैं, और सेल्स कंबाइन हो गए एक रो बनाते हैं, रो या कॉलम। इसको रो कहा जाता है। अगर हम इस तरह आएँ, ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड रो, और ये रो की रिप्रेजेंटेशन होती है नंबरिंग से। ठीक हो गया जी, 1 2 3 ये जो नंबर आप देख रहे हैं ये आपके रोज़ को जाहिर करते हैं। और इसी के साथ कॉलम है, कॉलम की नुमाइंदगी अल्फ़ाबेट से होती है, यानी ABCD ये जो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर हैं ये आपके कॉलम को शो करते हैं। ये हमारा सेल है जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होते हैं, ज्वाइन होते हैं रोज़ एंड कॉलम्स, इसको सेल कहा जाता है। और जिस सेल के अंदर हम मौजूद होते हैं, जहाँ पे हमारी सिलेक्शन होती है, तो इसको एक्टिव सेल कहा जाता है। बाकी हमारे पैसिव सेल कहलाते हैं। और जिस सेल के अंदर हम मौजूद होते हैं उसी का एड्रेस इस एड्रेस बार यानी इस नेम बॉक्स के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर B3 के अंदर मौजूद हूँ, तो ये एड्रेस यहाँ पर है। तो दोस्तों ये एड्रेस कैसे बनता है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। ये पहले यानी कॉलम उठाता है, कॉलम कौन सा B, और देन रो कौन सी है 3, तो B3 इसका एड्रेस बनेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जिसकी मदद से आप इस वर्कबुक में मौजूद जिस शीट के अंदर आप हैं उसके तमाम सेल्स को एक्टिव कर सकते हैं, यानी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यही काम आप कंट्रोल A की मदद से भी कर सकते हैं, यानी कंट्रोल ऑल। तो इसके ज़रिए से भी आप तमाम सेल्स को यानी वर्कशीट को सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर राइट, लेफ़्ट, अप, डाउन एरो कीज़ की मदद से आप मूवमेंट कर सकते हैं, सेल के अराउंड मूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप टैब की का इस्तेमाल करते हुए भी मूव अराउंड कर सकते हैं। और आप इंटर की दबाएंगे तो आप नीचे की जानिब आएंगे, टैब की मदद से आप आगे की तरफ जाएंगे,
और एरो कीज़ की मदद से आप हर तरफ मतलब मूव अराउंड कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन वगैरह। ओके, सो इसके अलावा दोस्तों अगर आप पहले सेल में मौजूद हैं, इस सेल अगर आप चाहते हैं कि मैं आखिरी रो पे जाऊं, आखिरी रो पे, तो आप कंट्रोल और डाउन एरो की मदद से आखिरी रो पे पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको ये रोज़ की नंबर भी बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हैं इस एक शीट के अंदर। तो ये हैं गालबन 10,48,576 रोज़ हैं इस एक शीट के अंदर। इसी तरह से अगर आप आखिरी कॉलम पे मूव करना चाहते हैं, आखिरी कॉलम पे, तो यहाँ पर आपको ये कंट्रोल राइट एरो की मदद से आप आखिरी कॉलम पे मूव कर जाएंगे। XFD अगर आप ये देखें, XFD तक हमें कॉलम अवेलेबल हैं। इसी तरह से कंट्रोल राइट एरो की मदद से आप वापस आ जाएंगे उसी जगह पे जहाँ पे हम यानी 10,48,556 रो पे थे और इसके ए सेल में थे। तो इसको कंट्रोल अप करेंगे तो ये अगेन होम यानी पहले सेल पे आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं हमारे एक्सेल की एक शीट के अंदर और कितने कॉलम्स यानी किस अल्फ़ाबेट कैरेक्टर तक कॉलम्स हमारे जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें कॉलम्स की चूँकि तादाद हमें नहीं पता चल रही, तो हम तादाद भी फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कॉलम का, COLUMNS। ठीक है, कॉलम्स करके आपने क्या करना है, 1 कॉलन 1 कर देना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, इंटर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कॉलम मिल जाएंगे कि 16,384 कॉलम हैं। 16,384 कॉलम आपके इस एक शीट के अंदर हैं। जबकि रोज़ कितनी थी, और रोज़ भी आप फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूले की मदद से। रोज़ ये स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर A कॉलन A, ठीक है। राइट करने के बाद आप इंटर कर देंगे तो ये आपको नंबर ऑफ़, ये क्या थे जी, नंबर ऑफ़ कॉलम्स थे, कॉलम्स इन वन शीट। और यहाँ पर ये क्या थे जी, नंबर ऑफ़ रोज़ इन वन शीट। दोस्तों यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ शीट्स दिखाई देंगी, शीट 1, शीट 2, शीट 3। इसी के साथ यहाँ पर एक बटन है जिसकी मदद से हम मज़ीद शीट्स को ऐड कर सकते हैं। और इस राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पर हमें एक हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार देखने को मिल रहा है। इसकी मदद से हम अपनी शीट में मूव अराउंड कर सकते हैं, मतलब राइट लेफ़्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसी के नीचे दोस्तों थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें राइट साइड पे एक जूम स्लाइडर मिल रहा है जिसकी मदद से हम शीट को जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। राइट हो गया, बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की तरह। और इसी के साथ यहाँ पर कुछ और 3 बटन हमें मिल रहे हैं जो कि लेआउट को शो करते हैं। तो एक्सेल में भी डिफरेंट लेआउट्स हमें अवेलेबल हो जाते हैं, तो इन लेआउट्स की हम बाद में बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको MS एक्सेल की एक्सटेंशन भी बताता चलूँ, तो अगर आप 2003 या इससे पहले वाला वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं MS एक्सेल का, तो उसकी एक्सटेंशन XLS यानी इन 3 कैरेक्टर पर मुश्तमिल होगी। अगर आप 2007 या इससे एडवांस वाला एक्सेल का वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो XLS X ये वाली एक्सटेंशन होगी। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर 2003 एंड इससे पहले वाली वर्जन, और ये 2007 एंड एडवांस। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों इनकी एक्सटेंशन है। दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक्सटेंशन और इसके इंटरफेस के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा मज़ीद मैं आपको MS एक्सेल के बारे में बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक एग्जांपल है जिसको मेनली हम न्यूमेरिक डाटा पे कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, डाटा को एनालाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम ग्राफ्स और चार्ट्स
क्रिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेटेड या एनालाइज डाटा, और इन्हीं ग्राफ्स एंड चार्ट्स को हम फर्दर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की जो प्रेजेंटेशंस होती हैं उनमें यानी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा अगर हो उनको हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं और उन पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उनकी सॉर्टिंग वगैरह कर सकते हैं। क्विक रेफरेंस के तौर पे उनको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारा काम क्विकली और आसानी से और एफिशिएंसी से परफॉर्म हो। सो आपको मज़ीद भी इसके एडवांटेजेस और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे इसकी अहमियत को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है, इसका सीखना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। सो नेक्स्ट लेसन में मज़ीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, इसके चीदा चीदा जो फ़ीचर हैं वो डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।